नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। एक प्राचीन त्योहार और हमारी आज की डिजिटल जिंदगी। इन दोनों का जो मेल है ना, वो कमाल का है। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं हमारे इस सोशल मीडिया के जमाने में एक बिल्कुल नया रूप ले रही हैं। अच्छा, इसी बात को समझने के लिए जरा इस साड़ी को देखिए। ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है। ये लगभग 150 साल पुरानी है। अपने आप में एक पूरी कहानी है, परंपरा की कहानी। पर सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी कहानी आज हमारे सोशल मीडिया फीड से भी जुड़ी है। अब सवाल है, वो कैसे? बस इसी धागे को पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस त्योहार की जड़ों तक चलते हैं। समझते हैं कि आखिर ये मकर संक्रांति, ये सूर्य का पर्व है क्या? तो देखिए, मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित एक बहुत ही पॉपुलर हिंदू त्योहार है। होता क्या है इस दिन? ये वो दिन है जब सूर्य मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं और ज्योतिष के हिसाब से बस यहीं से लंबे और ज्यादा धूप वाले दिनों की शुरुआत हो जाती है। मतलब सर्दियों का जाना और एक नई एनर्जी का आना। और इस त्योहार का इतिहास भी काफी गहरा है। सोचिए, 1850 के दशक में इस त्योहार के लिए कितने खास हाथ से बुने हुए कपड़े तैयार किए जाते थे। अब आगे देखते हैं। 2026 में ये त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा, जो हमेशा सोलर साइकिल के हिसाब से तय होता है। और आज की दुनिया तो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह बदल चुकी है, पर ये प्राचीन परंपराएं आज भी जिंदा हैं, बस एक नए अंदाज में। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं उन चीजों की जो इस त्योहार को इतना पर्सनल, इतना खास बनाती हैं। ये हैं हमारी पारिवारिक विरासतें और रीति रिवाज। यही तो हैं जो परिवार, समुदाय और हमारी आस्था को एक धागे में पिरोते हैं। इसी बात पर ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया की एक बात याद आती है। उन्होंने कितना ब्यूटीफुली कहा है, मैं इन खूबसूरत साड़ियों की उत्तम सुंदरता को देखकर बड़ी हुई। उनके टेक्सचर को महसूस करना बचपन में मेरे लिए एक नशीला एहसास था। मतलब ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये हमारी यादों का, हमारी भावनाओं का एक हिस्सा हैं। अच्छा, याद है वो साड़ी जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखी थी? वो यही है, चंद्रा कला पैठानी। ये एक बहुत ही खास साड़ी है जिसे ट्रेडिशनली मकर संक्रांति पर ही पहना जाता है। और इसका जो गहरा नीला या काला रंग है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पर शुभ दिनों पर काले रंग को अवॉइड करते हैं, पर यहाँ ये एक एक्सेप्शन है। ये रंग सितारों से भरे रात के आकाश की याद दिलाता है। महाराष्ट्र में एक और बड़ी मजेदार रस्म है, नाम है बोर नाहान। इसमें क्या होता है कि 1 से 5 साल के बच्चे को काले कपड़े पहनाते हैं और चीनी से बने बड़े प्यारे गहने भी। फिर उसकी आरती उतारते हैं। और फिर आता है सबसे फन पार्ट, बच्चे पर बेर, गन्ने के टुकड़े, मुरमुरे, इन सब चीजों की बौछार की जाती है और बाकी बच्चे उससे लूटने में लग जाते हैं। मतलब एक मजेदार खेल तो है ही, पर इसके पीछे एक विश्वास भी है कि इससे बदलते मौसम में बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और भाई, खाने के बिना कोई भारतीय त्योहार पूरा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब जरा इस त्योहार के रीजनल फ्लेवर्स पर एक नजर डालते हैं। भारत की असली खूबसूरती तो इसकी डाइवर्सिटी में है, और वो यहाँ खाने में भी दिखती है। महाराष्ट्र में बनती है भोगीची भाजी, तो पंजाब में सरसों का साग और गन्ने के रस की खीर। पश्चिम बंगाल चले जाएं तो नोलेन गुड़ की पायस का वो मीठा स्वाद है, और बिहार में दही चूड़ा। मतलब हर जगह का अपना एक अलग, एक खास जायका है। शेफ ऋतु उदय कुगाजी इसके बारे में बताती हैं कि महाराष्ट्र की ये जो भोगीची भाजी है, इसे बनाने के लिए सर्दियों की ताज़ी सब्जियों को नारियल, मूंगफली और तिल के एक क्रीमी पेस्ट के साथ मिलाया जाता है। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है ना। बहुत ही पौष्टिक और लाजवाब। यहां तक तो सब ठीक था, ट्रेडिशन, खाना, रीति रिवाज। पर अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्या होता है जब ये प्राचीन रीति रिवाज आज के मॉडर्न एल्गोरिदम से टकराते हैं? सवाल बहुत सीधा सा है कि जब ये इतनी गहरी जड़ों वाली परंपराएं अचानक से वायरल हो जाती हैं, तो होता क्या है? इसे समझने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मिमेटिक डिजायर। ये थियरी क्या कहती है? सिंपल भाषा में ये कि हम इंसानों में नकल करने की एक बहुत गहरी आदत होती है। हम अक्सर वही चीजें चाहने लगते हैं जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा हो गया है। जब हम कोई सफल या आकर्षक दिखने वाली चीज देखते हैं तो बस उसे कॉपी करने लगते हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। केरला में कुछ नौजवानों पर एक स्टडी हुई। उनसे पूछा गया कि वो कौन से इवेंट्स मनाना पसंद करते हैं, और जानते हैं टॉप पर क्या था? सेव द डेट, ब्राइड या ग्रूम टू बी और हल्दी कुमकुम।
गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे इवेंट्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त पॉपुलर हैं। लेकिन असली कहानी तो अब सामने आती है जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ये इवेंट्स मनाते क्यों हैं, तो जो जवाब मिले वो सच में चौंकाने वाले थे। 74% लोगों ने कहा सोशल मीडिया से प्रभावित होकर, 20% ने कहा दोस्तों से, और सिर्फ 6% लोग ऐसे थे जो कल्चरल अवेयरनेस की वजह से ऐसा कर रहे थे। सिर्फ 6%। 74%। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए जो मोटिवेशन है वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां परंपरा एक ट्रेंड बन गई है और इसके साथ ही एक कल्चरल सेलिब्रेशन का जो पूरा मतलब था वो भी बदल रहा है। उस स्टडी का जो कंक्लूजन है वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। डिजिटल नकल सांस्कृतिक निरंतरता पर हावी हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो हम जो देख रहे हैं उसकी नकल करना परंपरा को असल में समझने और उसे आगे बढ़ाने से ज्यादा जरूरी हो गया है। ये फर्क ना अब और भी साफ दिखता है। पहले उत्सव का कारण क्या था? विरासत और परिवार। अब क्या है? ट्रेंड्स और एस्थेटिक्स। पहले ये एक कम्युनिटी रिचुअल होता था, सब मिलकर करते थे। अब ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बन गया है। पहले इसका एक गहरा साझा मतलब होता था, और अब सोशल मीडिया पर वैलिडेशन पाना ही शायद सबसे बड़ी बात है। तो फिर परंपरा के नए नियम क्या बन गए हैं? पहला, किसी भी रस्म के पीछे का क्यों, ये सवाल अब जरूरी नहीं रहा। जरूरी ये है कि वो कैसा दिखता है। दूसरा, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस अब क्यूरेटेड पब्लिक परफॉर्मेंस बन चुके हैं। और तीसरा, डिजिटल एंगेजमेंट, मतलब लाइक्स और शेयर्स, यही असली इनाम बन गए हैं। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब एक परंपरा को हर कोई हर जगह शेयर करने लगता है, तो सवाल ये है कि वो परंपरा आखिर बचती किसकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।